नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम एक वीडियो प्रत्यय पर देख चुके हैं। आज हम अगले जो प्रत्यय हैं कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कत्वा प्रत्यय कहाँ होता है और कत्वा प्रत्यय की क्या पहचान है, ये आज देखते हैं। देखिए, कत्वा प्रत्यय है, उसमें शेष बचता है त्वा। क्या शेष बचता है? त्वा। ठीक है, कत्वा प्रत्यय है, इसका शेष शब्द क्या होता है? त्वा। और जो दूसरा प्रत्यय है ल्यप, इसका शेष शब्द बचता है य। यानी किसी शब्द के अंत में हमें यह नजर आए तो हम वहाँ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय। और यदि त्वा हमें नजर आए, त्वा, तो हम संभावना कर सकते हैं कि उस धातु के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कत्वा प्रत्यय। दोनों ही प्रत्यय हैं, इनसे बनने वाला शब्द है वो हमेशा क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। अव्यय। जो कत्वा और ल्यप प्रत्यय है, इनसे निर्मित जो शब्द है, क्या निर्मित शब्द जो है वो हमेशा क्या होता है? अव्यय होता है। इसलिए इसके तीनों लिंगों में रूप नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि अव्यय है वो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, इस प्रकार का एक श्लोक आता है। तो अव्यय है वो तीनों लिंगों में समान होता है, तीनों वचनों में समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा कत्वा और ल्यप प्रत्यय है वो क्या काम करता है? किसी भी धातु से हमें कर या करके यह अर्थ लेना हो तो उस धातु के साथ कौन सा ये कत्वा या ल्यप प्रत्यय जोड़े जाते हैं? कर या करके। जैसे दो काम हो रहे हैं, तो पहला काम है, जैसे मैंने नींद लेकर के उठा, तो पहला काम हुआ नींद लेना, दूसरा उठना, दो क्रियाएं हुई। तो पहली जो पूर्वकालिक क्रिया है उसके साथ में हम कत्वा या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय से संबंधित जो उदाहरण हैं वो हम आज देखते हैं। ठीक है, अब दोनों ही प्रत्यय हैं वो एक ही काम करते हैं, कर अथवा करके धातु से अर्थ लेना हो तब। तो आप कहोगे कि फिर दो क्यों, एक ही प्रत्यय काम में ले सकते थे? यदि धातु के साथ उपसर्ग लगा हुआ है और उससे हमें यदि कर अथवा करके अर्थ लेना हो तो वहां पर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? ल्यप का। और धातु के साथ उपसर्ग यदि नहीं लगा हुआ है और उस शब्द धातु से हमें कर अथवा करके अर्थ लेना है तो प्रत्यय काम में लिया जाएगा कौन सा? कत्वा। ठीक है, कहने का मतलब कि उपसर्ग लगा हुआ हो और करके अर्थ लेना है तब तो ल्यप लगेगा, और उपसर्ग नहीं है तो लगेगा कत्वा प्रत्यय। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पठ धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया तो शब्द का बन जाएगा पठित्वा। क्या बन जाएगा? पठित्वा। तीनों लिंगों में समान होगा, चूंकि इससे बने शब्द क्या होते हैं? हमेशा अव्यय होते हैं। ठीक है, पठित्वा। इसी प्रकार से ये ल्यप प्रत्यय भी जोड़ते हैं हम साथ। जैसे सम उपसर्ग है और पठ धातु है और ल्यप प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो क्या शब्द बनेगा? समपठ्य। ठीक है, तो अब आपको परीक्षा में पूछा इस प्रकार से जाएगा कि समपठ्य शब्द में धातु प्रत्यय को अलग कीजिए, प्रकृति और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यह शेष रह रहा है, इसका मतलब ल्यप प्रत्यय की संभावनाएं हैं, अलग अलग करोगे। सम उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय की पहचान ये है कि साथ में उपसर्ग लगा हुआ होगा धातु के साथ, तो सम उपसर्ग है, पठ धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, ये विश्लेषण इसका हो जाता है। इसी प्रकार पठित्वा में पूछा जाए तो पठित्वा में त्वा शेष रह रहा है और जिस शब्द के अंत में त्वा शेष रहे तो वहाँ प्रत्यय कौन सा होता है? कत्वा प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से लिख धातु में जोड़ते हैं, लिख धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द क्या बन जाएगा? बताओ, देखें, लिखित्वा। शब्द क्या बन जाएगा? लिखित्वा। ठीक है, और वि उपसर्ग हो, लिख धातु हो और ल्यप प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो शब्द क्या बन जाएगा? विलिख्य। ठीक है, इसी प्रकार से धातु है ज्ञा धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा? धातु के साथ सीधा त्वा जोड़ दो, ज्ञात्वा। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। और यही वि उपसर्ग है
और उसके साथ में ज्ञा धातु है और ल्य प्रत्यय है, तो शब्द क्या बन जाएगा? विज्ञाय। विज्ञाय शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से हस धातु है, मान लो एक धातु लेते हैं हस धातु, उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? बताओ देखें। हसीत्वा, बिल्कुल हसीत्वा शब्द बन जाएगा। जो आपके दिमाग में आ रहा है हसीत्वा, वो बिल्कुल सही है। और वि उपसर्ग हो और हस धातु हो और ल्यप प्रत्यय हो तो क्या शब्द बन जाएगा? विहस्य। ठीक है, ल्यप प्रत्यय के स्थान पे क्या जोड़ देंगे? यह जोड़ देंगे। ऐसे ही गम धातु है, मान लो एक धातु लेते हैं गम। गम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या ये मैं है, इसका लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गत्वा। ठीक है, और यदि आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है तो शब्द क्या बन जाएगा? आगत्य। आगम्य नहीं बनेगा, क्या बनेगा? आगत्य, यानी आ करके। ऐसे ही हन धातु है, उसमें यदि त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? हत्वा। क्या शब्द बन जाएगा? हत्वा। और इसी प्रकार से शब्द आता है प्र उपसर्ग है और यही हन धातु हम लेते हैं और ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? प्रहत्य। क्या बनेगा? प्रहत्य। ठीक है, इसी प्रकार से एक थोड़ा परिवर्तन वाली धातु लेते हैं। धातु है वच धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वच धातु के साथ। वही कल मैंने बताया था संप्रसारण आदेश, जो यण प्रत्याहार के वर्ण हैं य व र ल, वो आए तो उसके स्थान पे आदेश हो जाता है ई उ रील री। तो यहाँ व के स्थान पे उ आ जाएगा, उक्तवा शब्द बन जाएगा। च का क बन जाएगा उक्तवा। ये परिवर्तन हो रहा है, उक्तवा। ठीक है, और यदि इसी प्रकार से वप धातु है, जैसे वप धातु है उसमें यदि क्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? उपत्वा। उपत्वा, वप यानी बोना। बोने अर्थ में किसान लोग बोते हैं ना, अनाज बोते हैं, बोने अर्थ में वप धातु का प्रयोग किया जाता है, उपत्वा शब्द बन जाएगा। ऐसे ही शब्द आता है दृश्य। दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? दृष्टवा। क्या बन जाएगा? दृष्टवा। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रच्छ शब्द है, एक और शब्द लेते हैं प्रच्छ। प्रच्छ शब्द के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? पृष्ठवा। पृष्ठवा शब्द क्या बन जाएगा? पृष्ठवा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कत्वा और ल्यप प्रत्यय है वो बिल्कुल आसान से व्याकरण के प्रत्यय हैं। इनमें क्या होता है कि धातु से यदि कर अथवा कर के अर्थ लेना हो तो क्त्वा या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इससे जो निर्मित शब्द है वो अव्यय होता है। इसमें त्वा शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है, और ये उदाहरण हम देख चुके हैं। आइए आगे के जो प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय और देखते हैं आज। इनका आप स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं। अगले जो प्रत्यय हैं वो आते हैं सत्री एवं सानच प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है सत्री एवं सानच प्रत्यय। सत्री एवं सानच प्रत्यय कहाँ होता है, किन परिस्थिति में होता है? सत्र एवं सानच प्रत्यय। ठीक है, सत्री और सानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है, किन परिस्थितियों में ये लागू होते हैं, ये देखते हैं। सत्री प्रत्यय है और सानच प्रत्यय है, ये दोनों ही प्रत्यय किसी भी धातु से यदि आईएनजी फॉर्म कंटिन्यू है ना, क्रिया यदि जारी रहती है, काम चालू है, हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्री एवं सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सत्री और सानच प्रत्यय क्या करते हैं? क्रिया को जारी रखते हैं। अब आप कहोगे कि क्रिया को जारी रखने के लिए सत्री एकला काम में ले सकते हैं, फिर सानच क्यों बनाया? तो यदि धातु है वो परस्मय पदी है, कौन सी? परस्मय पदी। परस्मय पदी धातु कितने प्रकार की होती है? परस्मय पदी होती है, और एक होती है आत्मनेपदी, और एक होती है उभय पदी। धातुएं हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, कुछ धातुएं होती हैं जिनके रूप परस्मय पदी
में चलते हैं, कुछ धातुओं के रूप आत्मनेपदी चलते हैं, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो परस्मैपदी भी होती हैं और आत्मनेपदी भी होती हैं। तो परस्मैपदी धातु है उसके साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? सत्र प्रत्यय। और आत्मनेपदी धातु के साथ क्या जोड़ा जाता है? सानच प्रत्यय। कौन सा? सानच प्रत्यय। और उभयपदी धातु के साथ दोनों ही प्रत्यय जोड़े जा सकते हैं। परस्मैपदी उभयपदी धातु है तो वो दोनों ही अनुरूप चलती है ना, उसके परस्मैपदी रूप भी होते हैं और आत्मनेपदी रूप भी होते हैं। तो परस्मैपदी रूप है उसके साथ सत्र जोड़ दो उभयपदी वाला, और आत्मनेपदी रूप है उसके साथ सानच जोड़ देंगे। ठीक है। अब रही बात इन दोनों प्रत्ययों में क्या शब्द शेष रहते हैं, तो वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ। सत्र प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय, उसमें क्या शेष रहता है? पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति या अति, कहीं कहीं न नहीं आके अति और अत शेष बचता है। देखो सत्र में स है, उसका लोप हो जाता है और यहाँ से री का लोप हो जाता है। स लोप हो गया तो ए बच गया और री लोप हो गया तो तय बच गया। अत, अत या अन, है ना। तो अन, अंति और अत शेष रहता है, तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? सत्र प्रत्यय। और सानच प्रत्यय है, उसमें क्या पद शेष रहते हैं? सानच में देखो स का लोप हो गया, च का लोप हो गया, तो क्या बच गया? आन, है ना। तो आने है या माने है, इस प्रकार का पद बचता है। आन, आना या माना। स्त्रीलिंग में क्या होता है? आना या माना। और माने है, माना, मानम, इस प्रकार से आनम हो जाएगा। आनम या मानम, ये पद शेष बचते हैं। ठीक है। सत्रीय एवं सानस प्रत्यय में क्या होता है? अन, अंति, अत शेष बचता है सत्र में, और सानस में आन या मान शेष बचता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में आना या माना स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में आनम या मानम शेष बचता है। आइए इनके जो उदाहरण हैं वो हम देखते हैं साथ साथ में। शब्द आता है पठ धातु है, उसके साथ सत्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? बताओ। देखिए पुल्लिंग में बन जाएगा पठन, स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठंती, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा पठत। ठीक है ना। अन, अंति, अत शेष रह रहा है ना। पठन, पठंती, पठत। पठन यानी पढ़ता हुआ पुल्लिंग, और पठंती यानी पढ़ती हुई, इस प्रकार से रूप इसके चलते हैं। और ऐसे ही हम यदि परस्मैपदी धातु है, नहीं आत्मनेपदी धातु है, और उसके साथ ये जो रूप जारी दिखा रहे हैं, उसको क्रिया को जारी दिखा रहे हैं, तो क्या करते हैं? हम सानस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लब धातु के साथ सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? लभ मानह, ये पुल्लिंग रूप है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इसी तरह से लभ माना हो जाएगा और लभ मानम। मानह, माना, मानम, या तो ये जुड़ेगा या आनह, आना, आनम, इस प्रकार से। ठीक है। मतलब यहाँ ये स गायब हुआ तो आ बच गया, और च गायब हुआ तो न बच गया, तो आन बचता है। और आने, मुख, इस प्रकार का एक सूत्र आके आन के स्थान पे कुछ स्थानों पर मान भी शेष रहता है। ठीक है। इसी प्रकार से और हम धातु लेते हैं, जैसे गम धातु है। गम धातु में यदि सत्र प्रत्यय जोड़ें तो क्या शब्द बन जाएगा? गम धातु का आदेश क्या होता है? गच्छ। अब देखो इसका एक संक्षिप्त रूप भी है। कोई भी धातु है उसमें यदि आप सत्र प्रत्यय जोड़ रहे हो तो क्या करना है आपको? उस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है उसमें से आपको क्या करना है? ई हटा देना है ना। नपुंसकलिंग रूप बन जाएगा उसका। देखो जैसे पठ धातु है, मान लो पठ धातु का वर्तमान काल में क्या बनता है? पठती, पठता है, पठंती, इस प्रकार का रूप बनता है। पठती एक वचन है, पठता है द्विवचन है, और पठंती बहुवचन है। क्या है? पठंती क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ से क्या करना है आपको? न को गायब करना है और ई को गायब करना है। तय हलंत बच गया पठत, और यही आपके सामने क्या है? नपुंसकलिंग का रूप है। तो किसी भी धातु में सत्र प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा, ये आपको ऐसे भी पता किया, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि उस धातु के जो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है उसमें से ई और न को गायब करो, उसके साथ ही आपको नपुंसकलिंग का ये पठ धातु, ये सत्र प्रत्यय का रूप
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गच्छ धातु का क्या हो जाएगा? गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत, इस प्रकार का रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक धातु ये भी लेते हैं, वर्त धातु है। कौन सी धातु है? व्रत। तो व्रत धातु में सानस प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या शब्द बन जाएगा? वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। यहाँ आन नहीं होगा, सब जगह आन नहीं होगा, कुछ में आन होगा, कुछ में मान होगा। तो यहाँ कुछ आन की भी लेंगे, कुछ मान की यहाँ चल रही है ना। वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। ऐसे ही धातु आती है क्रीड। क्रीड धातु में यदि सत्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? क्रीडन, क्रीडंती और क्रीडत, इस प्रकार का रूप बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ वर्त की जगह और एक जो याच धातु है, जैसे याच धातु है वो क्या है? आत्मनेपदी धातु है, उसमें सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा याचमानः, याचमाना, याचमानम। ठीक है, इसी प्रकार से और एक दो धातु लेते हैं, जैसे भू धातु है, उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। भू धातु में यदि सत्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? सन बनेगा। क्या शब्द? सन, सती और सत, इस प्रकार का रूप। ये जो परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है भू धातु के साथ, क्योंकि ये अलग है थोड़ा, है ना। सन, सती, सत। ठीक है, इसी प्रकार से बाध धातु है, आत्मनेपदी, बाध। बाध धातु में सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? बाध मानः, बाध माना, बाध मानम। ठीक है, इसी प्रकार से धातु आती है पा, जो पिब आदेश। पा का क्या आदेश हो जाता है? पिब, पिब आदेश हो जाता है। तो उसके साथ यदि सत्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? पिबन। क्या बनेगा? पिबन, पिबंती। पिबन यानी पीता हुआ, पिबंती यानी पीती हुई, और पिबत, पिबत, ये रूप बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे क्री धातु है, क्री धातु के साथ यदि सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये क्री नहीं लेके अपन धातु दूसरे लेंगे, यहाँ धातु लेंगे वर्ध, वृद्ध धातु लेंगे। तो वृद्ध धातु के साथ क्या होगा? वर्ध मानः, वर्ध माना, वर्ध मानम, इस प्रकार का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार एक उभयपदी धातु लेते हैं, जैसे एक धातु है उभयपदी धातु है कृ धातु, उसके साथ सत्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? शब्द बनेगा कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वंती, कुर्वंती नहीं बना, कुर्वती बनेगा, यहाँ न नहीं आएगा, है ना। और कुर्वत, कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत, ये रूप बन जाएगा। और इसी प्रकार से यदि कृ धातु, मैंने बताया उभयपदी धातु है कृ धातु, तो कृ धातु में यदि सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? कुर्वाणः। क्या शब्द बन जाएगा? कुर्वाणः। तो कृ धातु में सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कुर्वाणः। ये कृ धातु है, ये उभयपदी धातु है, इसके साथ दोनों ही सत्री और सानस प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय काम में लिए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो सत्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत। देखो स्त्रीलिंग में यहाँ न नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कुछ धातुएं हैं जिनमें न नहीं भी आता है और अधिकांशतः न आता है। ठीक है, कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत, और यहाँ कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम, इस प्रकार के रूप बनाए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सानच और सत्र प्रत्यय यहाँ पढ़ चुके हैं हम। तो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं समापन करते हैं, और आगे के वीडियो में हम जो प्रत्यय और जो मुख्य रीड सीटेट या कक्षा 6 से 10 तक के लिए जो उपयोगी प्रत्यय हैं जो बच रहे हैं उनको आगे के वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।